कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर जीवटता की ऐसी कहानी आज तक आपने न सुनी होगी न देखी होगी। ये कहानी है मैडम सुनीता मल्हान की, जब मात्र 21 साल की उम्र में ट्रेन के नीचे आकर उनके दोनों हाथ कट गए थे। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए जी। मेरा तो ये मानना है। एक बार तो मैडम सुनीता की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था, लेकिन हौसले से उन्होंने उस अंधेरे को दूर कर अपनी ज़िंदगी को रोशन कर दिया। ओह, तो ये नाक से आप लाइट ऑन ऑफ कर देते हैं? मैं तो हॉस्टल में भी बच्चे के बार ये ट्यूबलाइट वगैरह जलती वलती छोड़ देते हैं जी। मैं तो अपने ऐसे नाक से बंद करती हॉस्टल में बिजली से करने के लिए ना। जी। तो वहाँ भी ऐसे ही पॉइंट में बिजली चली रहती है, वो ऑफ करती है। और गेट वेट बंद करना हो? हाँ, गेट भी कर लेती हूँ, बंद कर लेती हूँ। आप कल्पना कीजिए कि जिस आदमी के दोनों हाथ न हो वो कैसे काम करता है। आप इस तरह खुद के ऊपर कल्पना करेंगे तो आप सिहर जाएंगे। मैं बताना चाहूंगी कि हादसा मेरे डबल हुआ था ना, एक तो एक्सीडेंट का हुआ था, दूसरा इन लॉज ने छोड़ दिया था। तो मेरा मानना है कि हादसे इंसान को मजबूत बनाते हैं। बिना हाथ कैसे पानी पिया जाता है, देखिए। अच्छा, ये भरवा के रख लेते हो गिलास आप? हाँ, रात को सोते हैं। अच्छा, यहाँ सीढ़ी पे रखवा लेते हो? हाँ। अंदर से कुछ इंट्यूशन लगी थी कि मेरी लाइफ बची है तो शायद कुछ करना है मुझे। जी। तो यही सोच के मैं बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी। अब मैडम सुनीता मल्हान हाथों से किए जाने वाले सभी काम पैरों से करती हैं, चाहे टेलीविज़न चलाना हो या कुछ और भी अन्य काम हो। तो इसमें चैनल चेंज करना हो तो हाँ, चैनल चेंज कर लेते हो? इधर से तो बिल्कुल शोल्डर से। जी। ये सिर्फ इधर वाला 4 इंच है। जी। पैरों से ही मैडम सुनीता मल्हान मोबाइल को ऑन करती हैं, फ़ोन मिला लेती हैं, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेती हैं, कोई व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप भी कर देती हैं। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज देते हो? हाँ, भेजती हूँ जी। और वो सारे व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हो अपने आप? सारे अपने पढ़ती हूँ, अपने आप लिखती भी हूँ, कर भी देती हूँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी विपदाओं पर निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। उन लोगों को आज की वीडियो बहुत बड़ी ताकत देगी, ऐसी प्रेरणा देगी कि आपके अंदर कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की हिम्मत और हौसला बढ़ जाएगा। मेरे साथ बहन हैं सुनीता मल्हान जी। सुनीता जी के दोनों हाथ नहीं हैं। 21 साल की उम्र थी तब एक ट्रेन हादसे में बहन जी के दोनों हाथ कट गए थे और एक ज़िंदगी में पूरा अंधेरा छा गया था। कैसे उस अंधेरे को बहन जी ने दूर किया और अपनी ज़िंदगी को रोशन किया, आज बहन जी से विस्तार में बातचीत करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक देखना, मतलब आपको मज़ा आएगा और एक अंदर आपके ये रहेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, तो बहन जी आज सफलता की एक सीढ़ी पर बैठी हुई हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को देखें। बहन जी नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। तो बहन जी, ये आपके जैसे दोनों हाथ है नहीं हैं और शोल्डरलेस हैं आप दोनों, और ये वो लोग जानना चाहेंगे हुआ कैसे था, वो हादसा कब की घटना थी, कितनी उम्र थी? ये मई 87 में, जब मैं सिर्फ 21 साल की थी, तो क्रॉसिंग पे गिर गई थी, साइकिल में मेरी चुनी अलझ गई थी, तो मैं जो है उस समय बेहोश हो गई थी, नहीं पता लगा। तो जब होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मेरे उस समय दोनों हाथ चले गए थे। और एक बार तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था कि अब आगे क्या होगा, कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी बिना हाथों के, तो बहुत मुश्किल है, कैसे जीवन चलेगा। लेकिन फिर पेरेंट्स की तरफ देखा, पेरेंट्स आए हुए थे, उनकी हिम्मत ना टूट जाए, तो मैंने हिम्मत करके जैसे भी अपना 2 महीने तक मेरा मेडिकल में इलाज चला। और मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान ही एक नर्स थी,
मिस भाटिया थी, उसने मुझे घर से पेपर पेंसिल ला के दिया और वो कहती थी कि आप तो पढ़े लिखे हो और आप तो सर्वाइव कर सकते हो, यहाँ लिखना सकते हो। तो मैंने मेडिकल में ही पेपर पेंसिल से शुरू में तो पूरे पेपर पे 1 या 2 अक्षर ही लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे करके मैं प्रैक्टिस करती रही और मैंने ठीक तरीके से अच्छे से लिखना सीख लिया था घर जाके। और उसी साल, जिस साल मई में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने दिसंबर में अपना MA फाइनल 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और MA कंप्लीट करके बाद में MPhil में एडमिशन लिया। आप जब एक्सीडेंट हुआ उस समय MA प्रीवियस में थे आप? MA प्रीवियस कर चुकी थी, फाइनल में ही थी, एग्ज़ाम नहीं हुआ था मेरा तब तक। हाँ, ओके। और फिर इसी दौरान मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जॉब लगी थी एज ए लेक्चरर, संस्कृत लेक्चरर। तो मैंने वहाँ 6 महीने तक एड हॉक बेसिस पे पढ़ाया और उसके बाद हमारे वाइस चांसलर थे जनरल GC अग्रवाल, उन्होंने मुझे हॉस्टल वार्डन के तौर पर लगाया कि आप तो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। तो तब से मार्च 90 से अब तक मैं जो है हॉस्टल वार्डन के तौर पर कार्यरत हूँ। जी, रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में वार्डन है। हाँ जी, हाँ जी। बहन जी ये बताओ, जब एक्सीडेंट हुआ था तो 21 साल की उम्र थी और उसमें आप MA हिंदी की स्टूडेंट थी, MA संस्कृत की। जी, तो शादी उसमें हो चुकी थी आपकी? हाँ, शादी हो चुकी थी, मेरी शादी को 4 महीने हुए थे और मेरे इन-लॉज वहाँ मुझे मेडिकल में छोड़ के आ गए थे कि ये तो अब हमारे किसी काम की नहीं है, हम इसको कैसे संभालेंगे, हमारे पास की नहीं है। तो मुझे पेरेंट्स अपने घर लेके गए, उन्होंने मुझे अच्छे से हौसलाबाद आया, खूब मेरी हिम्मत बढ़ाई और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी, तो वो जो आपके उसमें हस्बैंड थे या सास थी, ससुर थी, उस हादसे के बाद फिर कभी मिलने के लिए नहीं आए? ना, वो कभी नहीं मिलने, घर मैं अपने घर जाने के बाद वो कभी नहीं मुझसे मिलने आए। और आपके परिवार ने कभी मिलने की कोशिश की उनसे? ना, परिवार ने भी नहीं मिलने की कोशिश की, बस यही था कि बस अब तो डाइवर्स ही। मैं भी मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था मेडिकल में ट्रीटमेंट के दौरान कि ये लोग नहीं ठीक से वो करेंगे। मैंने तो लिखना भी इसीलिए सीखा था कि मैं तो जो है अगर ये वो करते हैं ना, आनाकानी करते हैं, तो मैं जो है सबसे पहले तलाक पे ही साइन करना सीखूंगी। तो पैर से लिखना सीखा आपने? हाँ, पैर से लिखना सीखा है मैंने। ओके, अंगूठे में आप ठीक लिख लेते हो? अंगूठा पेंसिल से। हाँ, अंगूठा पेंसिल से है? हाँ जी। जी जी। तो बहन जी उस समय ससुराल पक्ष ने छोड़ दिया, शादी को 4 महीने हुए थे और MA के स्टूडेंट थे, 21 साल की उम्र थी, दोनों हाथ नहीं थे, तो ज़िंदगी तो एक बार तो लगा होगा कि अंधेरा हो गया ज़िंदगी में? बिल्कुल, एक बार तो बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत की, हौसला नहीं छोड़ा, हौसला बनाए रखा कि कुछ ना कुछ मुझे अपने अंदर से कुछ इंट्यूशन लगी थी कि मेरी लाइफ बची है तो शायद कुछ करना है मुझे। जी। तो यही सोच के मैं बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी। आपके मम्मी पापा क्या करते थे? फादर मेरे बिजली बोर्ड में SDO थे और मदर हाउस वाइफ है। जी, तो वो कौन मोटिवेटर कौन रहा आपका उस समय में? किसने हौसला दिया भी कुछ करे हमारी बेटी? हाँ, पेरेंट्स ने कहा था कि आप बेटा पढ़ाई करो आगे। मेरे फादर ने काफ़ी हौसला बढ़ाया था। जी। हाँ जी। और उस समय फिर जैसे पढ़ाई फिर आपने पेपर कोई आपने सहायक रखा है कैसे? हाँ, राइटर उतनी स्पीड नहीं हो पाती पेपर जितनी, वो तो सिर्फ लिख के संस्कृत है जैसे उसको लिख के बता दिया या लिख के याद कर लिया, इतना ही था। राइटर मिला था मैं लोअर क्लासेस का, राइटर ने एग्ज़ाम लिखा था। ठीक है। तो लाइफ में फिर और बहुत सारी परेशानियां, अब सारे काम तो हम हाथ से ही करने हैं, खाना पीना नहाना, तो फिर किस तरह आपने मेंटेन किया ये सारा? ये सारा मैंने धीरे धीरे, खाना भी अपने आप खाने लगी मैं, और पानी का टॉयलेट वगैरह प्लास्टिक डलवा के सलवार में, सब तरह से अपना थोड़ा था मैनेज करते हुए। वैसे अब मैंने फुल टाइम अपनी एक मेड सर्वेंट रख रखी है, वो मुझे हेल्प करती है काम। जी। तो उसमें फिर जैसे आपने कहा कि आपने फिर उसमें तो MA स्टूडेंट थे, MPhil भी किया आपने, फिर PhD भी किया, तो पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, पढ़ाई के दौरान कोई दिक्कत नहीं आई। डिपार्टमेंट उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे हौसला दिया। उन्होंने भी कहा कि आपका तो वजीफा आपको मिल सकता है, स्कॉलरशिप, आप आओ। फिर मैंने वहाँ आके MPhil में एडमिशन लिया था और PhD मैंने तो सर्विस के दौरान 2001 में मेरी कंप्लीट हुई थी। 95 से शुरू की थी, 1995 से 2001 में कंप्लीट हो गई थी। जी। और मैं देख रहा हूँ इधर काफ़ी फ़ोटो टंगे हुए हैं, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से 2 बार सम्मानित हो चुकी हैं, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से भी। ये कौन कौन से सम्मान आपको मिले हैं? मुझे 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो
केवल भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 8 मार्च को सिर्फ 5 महिलाओं को दिया जाता है। उनमें से है एक मुझे मिला रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड और दूसरा मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड। जी। हाँ, ये 2009 में मिला था। और उसके और नेशनल अवार्ड तो 2 ही हैं, स्टेट अवार्ड मुझे कई मिल चुके हैं। अच्छा। स्पोर्ट्स का मैं इस दौरान मुझे पढ़ाई मैंने कंप्लीट की तो मुझे लगा कि कुछ अलग से करना चाहिए लाइफ में। तो शुरू में मैंने पेंटिंग सीखी, लेकिन उसमें तो मुझे किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत होती थी कि कोई कलर मिक्स करे या उठा के लाई फोटो। मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं बना। फिर मैं यहाँ मेरा घर स्टेडियम के पास है, मैं बच्चों को भागते हुए देखती थी, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की प्रैक्टिस की जाए। तो फिर मैंने रनिंग की प्रैक्टिस की। पहले तो बहुत मुश्किल, बैलेंस नहीं बनता था। फिर हिम्मत करके जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने आगे तक बढ़ती रही और मैंने फिर दौड़ना सीख लिया। फिर मैंने जो है ये पैरा स्पोर्ट्स किया, उसमें मुझे अब तक नेशनल 24 मेडल हैं, इंटरनेशनल 3 मेडल हैं और स्पोर्ट्स का भीम अवार्ड भी मिला है मुझे। ये भीम अवार्ड। अरे वाह, भीम अवार्ड भी, 24 नेशनल मेडल भी, गजब। 24 नेशनल मेडल, 3 इंटरनेशनल मेडल। ये तो गजब कर दिया बहन जी आपने। है तो कौन रहा ट्रेनर आपका फिर उस समय? यहाँ हमारे कोच ये रमेश सिंधु जी हैं। ग्राउंड में, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी। जी जी। तो वहीं से जो है मुझे ये इतनी हिम्मत तो बहन जी कहाँ से लेके आए आप? ये तो गजब कर दिया। मैं बताना चाहूँगी कि हादसा मेरा डबल हुआ था ना। एक तो एक्सीडेंट का हुआ था, दूसरा इन लॉज ने छोड़ दिया था। तो मेरा मानना है कि हादसे इंसान को मजबूत बनाते हैं। जी। डबल हादसे हुए तो मैं और भी मजबूत होती चली गई। जी। और मैंने बस यही सोचा कि मुझे कुछ करना है। दिन रात यूँ रहता था कि मैं क्या कुछ करूँ, क्या कुछ करूँ। मेरा सब हेल्प करते हैं, मेरी लाइफ भी कहीं किसी के काम आए, जी। किसी को कुछ सीखने को मिले। जब मैं शुरू में वर्ड लगी थी तो लड़कियां बड़ी हैरान होती थी देख के, और वो बड़ी मतलब कि मैं कैसे लिख रही हूँ, साइन कर रही हूँ पाँव से, और देखती थी वो लड़कियां तो इम्प्रेस होती थी, काफ़ी मोटिवेट होती थी। कई लड़कियां पढ़ाई के दौरान निराश हो जाती थी तो वो मेरे पास आके बैठती, मैं उनको समझाती थी, बताती थी। अब मैंने कहा अभी मेरे साथ में तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम हर तरह से सक्षम हो, तुम तो खूब ऊंचाइयों को छू सकती हो। तो बच्चे काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं और प्रेरित भी होते हैं, और लड़कियां खूब मान सम्मान करती हैं। खूब मान सम्मान करती हैं। को स्पोर्ट्स के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरा कंपटीशन जो है पैरा एथलेटिक्स गेम्स होते हैं, उनमें 20-22 साल की लड़कियों के साथ मेरा कंपटीशन होता है। मैं 39 साल की थी जब मैंने पहला अपना नेशनल गेम कोयम्बटूर तमिलनाडु में जीता था। उसमें 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल मिला था। तो उसके बाद से ही अब 17 तक मैंने जो है अपने 24 मेडल और 3 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो मेरा कंपटीशन कई गुना फालतू टफ हो जाता है, क्योंकि वो मेरे साथ लड़कियां घूम जाती हैं, कंपटीशन होती हैं। वो तो हैंड वालों की एक ही कैटेगरी है, डबल हैंड एम्प्टी की 45 कैटेगरी है, लेकिन उसमें कोई मिलता नहीं। तो मुझे 46 में ही सिंगल हैंड वालों के साथ खेलना पड़ता है। उसमें सिर्फ किसी की 4 उंगलियां कटी हुई, या घड़ी के पास से या कलाई के पास से थोड़ा सा हाथ कटा हुआ, तो वो मुझे तो जैसे टारसों का संतुलन बनाने के लिए आगे पीछे हाथ चलते हुए भी आगे पीछे होते हैं। तो मुझे जब भी जैसे रेस थी तो मुझे बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होती है। एयर कट भी नहीं होता, जिनके थोड़ा बहुत हाथ कटा हुआ है वो तो एयर कट भी कर सकते हैं, रेस भी अच्छे से ज़्यादा जोर से अपना कर सकते हैं। लेकिन मुझे हर टफ मेरे नेशनल कोच हैं, वो कहते थे मुझे कि मैडम आप इन छोटी लड़कियों के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं, आपको लगता नहीं, डर नहीं लगता है? मैंने कहा नहीं, मैं सोचती हूँ मुझे तो अपना 100% देना है। मैं तो खड़ी होके खूब बस अपना जो है सोचती नहीं, हार जीत का मैंने नहीं सोचा, मैं तो दौड़ लगा देती हूँ और मेडल हर बार जीता है मैंने। तो कभी आपने जो इस तरह के और जो हैं खिलाड़ी हैं, उनसे मोटिवेशन भी मिला खेल का? उनसे भी लिया किसी से या ना? वो मुझे पता लगा था पहले, मुझे किसी ने बताया था कि ये 2 ये होते हैं पैरा नेशनल। मेरा तो 21 साल की एज में ये एक्सीडेंट हो गया था। मुझे 2005 में मुझे पहली बार पता लगा था कि इस तरह के नेशनल गेम भी होते हैं, पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। फरीदाबाद का कोई बंदा था, वहाँ फरीदाबाद में ज़्यादा था इसका चलन, तो वहाँ से मुझे पता लगा था। तो अच्छा, जिसका मान लिया एक हाथ इतना कटा हुआ है, वो भी आपके साथ कंपटीशन कर रहा है और आपके दोनों नहीं है? हाँ, मेरे दोनों। आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, रेस खींचने में भी दिक्कत। एयर कट भी जैसे भागते एयर कट हो जाए तो आगे बंदा ज़्यादा भागता है ना। यहाँ तक कटा हुआ तो भाग सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो दौड़ में क्या होता है कि 40% हाथ काम करते हैं, 60% तो पैर दौड़ते हैं, 40 हाथ का काम होता है। मेरे पास 40 में तो 0/0 है, 40 में तो मैं कुछ ही नहीं कर पाती, मैं 60% ही दौड़ के
और तब भी आप फिर उनको हर बार मेडल, हर बार। हर बार मेडल उनको हरा देते हो। हाँ, तब भी मुझे और आपसे उम्र में भी कम होते हैं वो। बहुत कम उम्र की 20-22-24 साल की लड़कियां जाता जाता जी 28 सात की। 24 नेशनल मेडल आपके। हाँ जी। क्या बात है बहन जी, भाई गजब है। मतलब निराश नहीं होना है मामूली सा भी। बहन जी इतनी मोटिवेशन है, इतना प्रेरणा स्रोत है, शायद ही आपको इससे ज़्यादा प्रेरणा कहीं से मिल नहीं सकती। तो बहन जी से प्रेरणा लो और ज़िंदगी में जो करना है ना उसके लिए जुट जाओ, कर दो बस। हिम्मत नहीं हारनी, आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो सफलता आपको भी जरूर मिलेगी। क्यों बहन जी, यही है? हाँ बिल्कुल, जरूर मिलेगी। तो बहन जी ये बताओ, जैसे लड़कियां मोटिवेशन हुआ तो बहुत सारे इंटरव्यूज हुए होंगे, बहुत सारी किताबें भी लिखी होंगी, अखबारों में आर्टिकल, किताबों में बहुत छपे होंगे इंटरेस्ट। हाँ वो छपे हैं सब न्यूज़पेपर्स में। काफ़ी छपे हैं। हाँ, काफ़ी छपे हैं। और आपने फिर इसके बाद भी अध्ययन भी जारी रखा कभी फिर? हाँ, फिर मैंने PhD 1995 में मैंने PhD की पढ़ाई शुरू की, जो 2001 में कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद नहीं, मेरा फिर स्पोर्ट्स में चली गई मैं, और अपना हॉस्टल की जिम्मेवारी डबल थी, दो हॉस्टल थे मेरे पास। तो वो किताब भी लिखी आपने बहन जी? हाँ, किताब भी, श्री राम एक विवेचन, मैंने एक पुस्तक लिखी है जो मेरे MPhil का थीसिस थी, MPhil की डिसर्टेशन। तो श्री राम के ऊपर जो लिखा, तो आपने रामायण का, श्री राम का खूब अध्ययन भी किया? हाँ, वो मुझे करना पड़ा। संस्कृत में रामायण का पूरा अध्ययन किया जी। और फिर हिंदी में तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी, सारा मिला के सबका सार करके जी पुस्तक लिखी। और वो पब्लिश कहाँ से हुई किताब आपकी? गीता प्रेस गोरखपुर से। गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश हुई है। हाँ जी। जी जी बहन जी। और ये तो बहन जी जैसे आपका हो गया, उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग मतलब आपकी लाइफ से ना प्रेरणा लेने के लिए आए होंगे। शुरू में तो निराशा थी, लेकिन जैसे आपने कहा हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां आपसे मोटिवेशन होती थी, निराश होकर आपके पास बैठती थी, और सोसाइटी ने, समाज ने, यूनिवर्सिटी ने, और किस तरह से आपको लगा कि हाँ भी मैं एक रोल मॉडल के तौर पर भी जो निराश लोगों के लिए उभरी हूँ? बस मुझे लगा कि मेरी लाइफ कहीं काम आनी चाहिए, तो मैं अपनी मेहनत करती रही। लेग पुलिंग करने वाले आते पीछे से, जैसे इतने अवार्ड्स मिलते हैं, तो ये नहीं है कि आसान रास्ता होता है हर काम के लिए आपका। उसके लिए कई क्रिटिसाइज करने वाले भी रहे हैं, जैसे स्टाफ, मतलब अदर हॉस्टल वार्डन्स वगैरह, जैसे जिस तरह से। लेकिन मुझे तो लगा था कि मैंने तो आगे बढ़ना, जितनी मजबूती से किसी को खींचोगे रबड़ की तरह छोड़ते वो जो ज़्यादा आगे जाएगा। हाँ, तो कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने। इस तरह से मैं तो आगे ही बढ़ती रही सिर्फ। जी 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 जी। तो अभी मतलब आप लगा कि ज़िंदगी मेरी ठीक है, या कोई निराशा ज़िंदगी से? नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ जी, और अपना मज़े में अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हूँ जी। और आज के यूथ को क्या आप मोटिवेशन, प्रेरणा देना चाहोगे? क्या संदेश रहेगा जो छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं आजकल के बच्चे? हाँ, बस बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी बातों से निराश होकर अपने रास्ते को, मार्ग को, अपने सफलता के मार्ग को बंद ना करें। हिम्मत करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एक दो बार ये असफल होने के बाद मतलब छोड़ ना दें। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। असफल होने के बाद घबराएं नहीं, बस लगे रहें तो कामयाब जरूर होते हैं। सब मेहनत करें, आगे बढ़ें। जी। और बहन जी ने यहाँ दीवार पे स्वामी विवेकानंद का ये एक पूरी फोटो है, इस पे लिखा हुआ है, यह संसार कायरों के लिए नहीं है, भागने का प्रयत्न मत करो, सफलता या असफलता की परवाह मत करो। तो बहन जी ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इन महापुरुषों को पढ़ा आपने? हाँ, इन महापुरुषों को पढ़ा है मैंने, स्वामी विवेकानंद जी का, और महर्षि दयानंद तो हमारी यूनिवर्सिटी का है। इसमें तो हम रोज प्रतिदिन यहाँ हवन होता है, उसमें जब भी मौका लगता है तो हवन में जाती हूँ। हम जी, पास में यज्ञशाला हमारे करके जी, तो उसमें यज्ञशाला में भी अटेंड करते हैं महर्षि दयानंद। तो लोग तो जैसे छात्राएं तो और बच्चे यहाँ के तो आपसे प्रभावित रहे हैं, आप किससे प्रभावित रहे अपनी लाइफ में? मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं मिस्टर प्रेम रावत जी, उनसे मैंने कुछ सीखा है, जैसे ज्ञान प्राप्त किया है। तो उनकी जो है अंदर से अपने ताकत को पहचानने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को स्थिर करके कैसे आगे बढ़ने का, वो प्रेरणा ली है मैंने। वो प्रेरणा लिया आपने, तो उससे फिर और थोड़ा इंटरनल एनर्जी मिलती है। इंटरनल अंदर से मजबूती मिली है। जी 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 जी। तो भाई ये थी बहन जी सुनीता मल्हान जी, रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में वार्डन हैं। और लाइफ जो ज़िंदगी में छोटे छोटी मुसीबतों से जो लोग घबरा जाते हैं, उनके लिए बहन जी से बड़ा प्रेरणादायक, बड़ा मोटिवेटर, इनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई नहीं हो सकता। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी। ये हमारे गांव वालों ने मुझे सम्मानित किया था
जब मैं रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार लेके आई, सारे गांव में धूमधाम से सम्मानित किया गया, लड़कों की तरह जैसे ट्रैक्टर पर बिठा के सारे गांव में घुमाया गया जी। और मुझे जो है एक चांदी की तलवार, मुकुट और ये चांदी का रथ देके सम्मानित किया था और खाने का। गाँव सुबाना, जिला झज्जर। हाँ जी। और ये देखो बहन जी ने कितना सुंदर लिखा, ओम सहारा दे ज्योतिर्मय विचलित न कर, अधिक की कामना नहीं करती, प्रगति का एक क्षण ही पर्याप्त है। एक क्षण ही पर्याप्त है। और नीचे बहन जी ने अपने साइन भी कर दिए हैं। बढ़िया। ये कितने दिन की प्रैक्टिस में बहन जी आपने सीखा था? ये अब तो मैं लिख नहीं पा रही ना, छाला हुआ है वैसे, बस काम चलाओ तो लिख लेती हूँ। ये मैंने मेडिकल में ही सीखा था लिखना। हाँ। तो 4-5 महीने लग गए थे। 4-5 महीने लग गए थे। शुरू में तो पेज पे एक अक्षर ही आता था मुश्किल से। जी 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 जी। और अब वैसे प्रैक्टिस छुट्टी है, जैसे पढ़ते थे ना तब तो अच्छे से लिखा जाता था जी। तो अब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, अब तो ऑफिस में ही सिर्फ साइन करने होते हैं। ये 2009 में नेशनल अवार्ड मिला था मुझे मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का। मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का। हाँ। ये दिल्ली में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने दिया। हाँ, विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, से जी, मिला। जी। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से ही मुझे दूसरी बार भी 2010 में रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला है। ये भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे केवल 5 महिलाओं को दिया जाता रहा है पूरे भारत की, जी। तो उसमें मुझे मिला है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ये वाला ये नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला। हाँ, ये हमारे 2017 में नेशनल यूथ फेस्ट हुआ था, उसमें अवार्डीज को सम्मानित किया गया था। मेरा भीम अवार्ड था स्पोर्ट्स का, मैंने भीम अवार्ड जीता है, तो उसमें मुझे ये सीएम साहब ने सम्मानित किया था। जी। और ये चट्टा साहब सम्मानित करेंगे। हाँ, ये 26 जनवरी पे आए थे रोहतक में 2007 में। जी। तब उन्होंने, उस समय मैंने मेडल जीता था, इंटरनेशनल मेडल जीता था, उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। जी। और ये हरमोहिंदर सिंह चट्टा, हाँ, हरमोहिंदर सिंह चट्टा, हरियाणा के कृषि मंत्री थे। हाँ जी। और ये उनसे ऊपर सांसद दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, ये भी यूनिवर्सिटी में आए थे, तो इन्होंने भी ऐसे ही सम्मानित किया था हमें। और ये आप मसाल लेके। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना अपने, जी। उसकी मशाल आई थी जो, उसको लेके दौड़ रहे थे सब इंटरनेशनल प्लेयर्स। मेरी तो से कोच साहब ने पकड़ रखा है, मैं लेके दौड़ी थी। और इनसे ऊपर ये पीएचडी की डिग्री मुझे मिली है ओके राज्यपाल जी से। जी। और ये वाला, ये मुझे स्टेट अवार्ड दिया था मैडम आशा हुड्डा ने जी। पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। और इनसे ऊपर भूपेंद्र हुड्डा है। हाँ, उन्होंने भी मुझे 8 मार्च 2007 में महिला सम्मान समारोह था ना, उसमें मुझे सम्मानित किया था जी। और स्टेट अवार्ड। वो ऊपर बहन जी, ऊपर ये था दैनिक जागरण वालों का ही शायद प्रोग्राम था, उसमें मैडम ये शिक्षा मंत्री कविता जैन जी हैं, इन्होंने जी, स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन। हाँ जी, हाँ जी। और ये राज्यपाल से इधर। हाँ, ये हमारा यहाँ कन्वोकेशन फंक्शन हुआ था जी। उसमें 2017 में मुझे मेरी बुक रिलीज हुई थी। आपकी किताब का विमोचन किया था। हाँ, पुस्तक का और विमोचन हुआ ये था। वाला बहन जी, ये भी कोई ये करनाल में, हाँ, अच्छा, जनता टीवी वालों ने कोई प्रोग्राम किया था, उसमें मुझे बुलाया था। और ये गवर्नर साहब और वो उधर सुरजेवाला जी के वो है ना, जी 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 जी, वो सुरजेवाला जी हैं, इन्होंने मुझे सम्मानित किया था।